ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे पुडिंग की तरह, बिल्कुल इस तरह से जमा है दही, और बिल्कुल भी पानी नहीं है, और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। तो आप बनाएं इसी तरह से दही, बहुत अच्छा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना, आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद बीना। आज मैं दही बनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सही तरीके से दही जमेगा। आमतौर पे जो लोग बनाते हैं, कभी दही खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा, कभी वो सही तरह से जमा हुआ नहीं होता, दही अलग और पानी अलग नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, ठीक है। अब 1 लीटर दूध लिया है, तो अब मैं इसको उबाल लाने तक आपके सामने ये बनाऊंगी, और इसको मैंने 20 मिनट तक आहिस्ता चूल्हे पे थोड़ा पकाना है, ताकि इसके अंदर जो दूध का पानी होता है अपना, वो थोड़ा कम हो जाए। ये तकरीबन हमारे ये 20 मिनट हो गए हैं, और जितना मुझे ये चाहिए था गाढ़ा उतना हो गया है। 20 मिनट मैंने आहिस्ता चूल्हे पे इसको पका लिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि चूल्हा कर देती हूँ बंद, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से करके फेंट लेती हूँ इसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो दूध में क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, और थोड़ा दूध हमें ठंडा भी ज़ाहिर करना है दही जमाने से पहले, तो इसको ठंडा भी कर। अब जिस बर्तन में आपने बनाना है वो बर्तन में आपने दूध डालना है। तो ज़्यादातर जो है हम इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इस तरह से मिट्टी का बर्तन है, दही जमाने वाली ये जो डिश है, तो इसमें आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो मैं भी इसी में बना लेंगी। अब ये जो दही है, दूध है, हमने सारा इसमें डाल दें, और इसमें डाल के अब आपने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा फेंटना है, ताकि इसकी जो दूध के अंदर क्रीम होती है वो सारी ऊपर आ जाएगी। तो फिर उससे हमारी जो दही की मलाई है वो बहुत अच्छी जमेगी। तो इस तरह से आपने कर लेना है, और इसको अभी ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है थोड़ी देर। दूध ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो जाए कि आप इसमें अगर उंगली डालें तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी उंगली जले ना, और आप बस इसको आप समझें कि आपने इसको वार्म रखना है, ठीक है। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि ये मैंने लिया है दही, ये दही है, और ये दही फ्रिज का नहीं है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर का दही है। तो अब आपने क्या करना है कि एक साइड से आपने इस तरह से, ये जो आपकी ऊपर मलाई थोड़ी सी आई है, इसको आपने पीछे करना है, और इसमें आपने दही डाल देना, ठीक है, और इसको आपने हिला देना। इसी तरह से आप इसको आधा आधा चम्मच लेके, और चारों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल दही डाल दें, और बस इसको इस तरह से ये खुद ब खुद हिल जाएगा, चला जाएगा। और आप सेंटर में थोड़ा सा किया, और आपने इसमें डाला, और आपने, ठीक है, बस ये इतना ही दही चाहिए था। अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है प्लेट, ठीक है। अच्छा, स्टील का चम्मच आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। स्टील के चम्मच अगर हम जैसे सूप में भी कभी आपको शायद पता हो यूज़ करते हैं, तो वो पानी पानी सा हो जाता है। तो आपने प्लास्टिक का चम्मच ले लें, कांच का चम्मच ले लें, वो यूज़ करना है। अच्छा, अब आपने ये मैंने कपड़ा बिछाया था नीचे, ये आपको दिखाया है, ऊपर मैंने रख दी है इसके प्लेट, जिससे ये कवर हो गया है, और इसको मैंने कर देना है फोल्ड इस तरह से। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मज़ीद एक कपड़ा लेना है, और ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए कवर, ठीक है, अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो आपने क्या करना है कि कोई ऐसा हैवी चीज़ जो है बर्तन, इसके रख देना है ऊपर। ये कुछ भी आपके पास जो भी है, आपने इसको इस तरह से रख देना है, और इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए किचन में इसी तरह से इसको रखना है, और इसको बिल्कुल उठा के नहीं देखना है। 4 से 5 घंटे के बाद आप, अगर गर्मी ज़्यादा है तो 4 घंटे, अगर थोड़ा ठंडा मौसम है, कम गर्मी है, तो आप 5 से 6 घंटे भी इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रखूँगी 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो है 5 घंटे के लिए रखा था दही, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत गर्म नहीं है, तो ये 5 घंटे लगे हैं।
उसके बाद ये देखें कि कितना अच्छा दही जम गया है और इसमें माशाल्लाह से ये इतनी मोटी मलाई इसके ऊपर आई है। और दही ये देखिए कितना अच्छा दही है ये देखिए बहुत ही अच्छा दही बना है। ये देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल ऐसे जैसे कस्टर्ड की तरह है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही अच्छा ये दही जम गया है। सिर्फ इसको मैंने क्या किया था, दूध को 20 मिनट इसको पका लिया था आहिस्ता चूल्हे पे, तो इसका जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया, जो दूध के अंदर पानी होता है। तो बस आपने यही करना है। तो चलें इंशाल्लाह वापस नई किसी अच्छी रेसिपी के साथ जो बहुत इजी और आसान हो वापस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।